जय हिंद साथियों। तो आपको तो अब जय हिंद बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 2-3 महीने में आपके सीने पे वर्दी होगी। तो साथियों, आपका 2-3 महीने बाद यूपी पुलिस एग्ज़ाम होने वाला है। तो साथियों, अगर आपको सीने पे वर्दी चाहिए, उससे पहले आपको तो काफ़ी मेहनत करने पड़ेगा। तो साथियों, आज इस क्लास में आपके यूपी पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर के सवाल हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले, वही सवाल डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके यूपी पुलिस परीक्षा में आ सकता है। तो साथियों, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। जी हाँ साथियों, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साथियों, आपके पास पता ही होगा 27 दिसंबर से फॉर्म भरने का जारी हो गया है। लेकिन हम इसलिए करें क्योंकि आपका 11 या 12 फरवरी शायद यूपी पुलिस एग्जाम शुरू हो जाए। तो साथियों, अभी से आपको तैयारी करनी होगी जोरों शोरों से। वो छोड़ दिए, इधर उधर टाइम वेस्ट करना छोड़िए, केवल आप पढ़ाई फोकस कीजिए आगे। और सीने पर वर्दी चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो साथियों, आज इस क्लास में पूरे 30 सवाल होने वाले, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हम हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला क्या दिया है। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम मुइर ने की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो साथियों, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। ये भी सवाल आपसे पूछ लेगा कि पहली महिला मुख्य किस वर्ष में नियुक्त की गई थी? तो 1963 में। तो उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश का किए थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो साथियों, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो आपको योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न 4 दिया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो साथियों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आप बता सकते हैं भारत का पक्षी कौन है? तो आपके लिए एक होमवर्क में हम सवाल देते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 दिया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो आपके आगरा शहर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है साथियों, आगरा। तो प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न 7 दिया, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। ऑप्शन बी शारदा नहर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो साथियों, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये 2000 में आया था। कब साथियों? 2000 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो साथियों, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो भौतिक शास्त्र के लिए उन्होंने क्या जीता था? नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो साथियों, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो आप बता सकते हैं बिस्टली टेल्स। कौन साथियों? बिस्टली टेल्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिस्टली टेल्स है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो साथियों, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो बता सकते हैं क्या था उनका आखिरी? अग्निपथ था। ऑप्शन डी अग्निपथ बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 दिए, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी। तो साथियों, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपके कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कौन साथियों? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर पे 13 देखते हैं।
तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है? तो साथियों तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। क्या साथियों? पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो साथियों इसमें बताना है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। आपको बताएं ऐसा कौन सा अमेरिका के राज्य है जो कि राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो साथियों ऐसा कौन सा राज्य है? तो रोड आइलैंड है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो साथियों दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो मस्कट नहीं है। कौन सा साथियों? मस्कट नहीं है। ऑप्शन ए मस्कट बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो आप बता सकते हैं मनामा है। कौन साथियों? मनामा। ऑप्शन सी मनामा बिल्कुल राइट ऑप्शन है जो कि बहरीन की राजधानी है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो साथियों पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आप बता सकते हैं। तो मीरा कुमार थी। ऑप्शन बी मीरा कुमार। ऑप्शन बी मीरा कुमार बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों ऐसा आपको क्लास लेना है कि इसी क्लास में से अगर आप कोई भी क्लास लीजिए किसी का है उसी में से आप ये अपने अंदर ठान लीजिए कि हमें उसी क्लास में सारा सवाल का जवाब याद रखना है। तो हम इस क्लास में ऐसे आपको पढ़ाएंगे कि आपको यह जरूर याद होगा एकदम आराम से साथियों, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो साथियों स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? आप तो बता सकते हैं ये मेरठ में। कहाँ साथियों? मेरठ में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो साथियों फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो आप बता सकते हैं बेनेगल नरसिंह राव ने। किसने साथियों? बेनेगल नरसिंह राव ने। ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो साथियों उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो आपके ये जोधपुर में। कहाँ साथियों? जोधपुर में। ऑप्शन बी जोधपुर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बता सकते हैं ये महाराष्ट्र का। कहाँ साथियों? महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 1773 से 1778 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों 1773 से 1778 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बता सकते हैं वारेन हेस्टिंग थे। कौन सा थे? वारेन हेस्टिंग। तो आप आपके लिए एक और सवाल का जवाब हमें कमेंट करना होमवर्क में। उसमें बंगाल विभाजन के समय उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये सवाल आप हमें कमेंट कीजिए साथियों, आप सुने होंगे जरूर से। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न दिया है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय में है। तो साथियों निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये स्थित आपका गुरुग्राम में। कहाँ साथियों? गुरुग्राम में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो साथियों भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो बता सकते हैं सेंटिनल द्वीप को। ऑप्शन डी सेंटिनल द्वीप
बिल्कुल राइट ऑप्शन है सेंटिनल द्वीप, याद रखिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री आपके कौन थे? बलदेव सिंह। कौन साथियों? बलदेव सिंह। ऑप्शन सी बलदेव सिंह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 है, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? तो साथियों पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? तो ये होता है आपके परागकोश। देखिए परागकोश। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो ये आपके नर्मदा नदी पे है। ऑप्शन ए नर्मदा। ऑप्शन ए नर्मदा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो साथियों कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कोकस होता है। कौन सा? कोकस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना है। ये सवाल समझ लिए आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस में पूछा जाता है और इस बार भी इस आएगा ही साथी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लो हाई लेवल जाने वाला है, तो आपको सारा सवाल याद करके जाना है साथियों। हमारे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होने वाले है साथियों। ये मेरा गारंटी, ये सिलेक्शन हमारी देने का वादा है साथियों। सामान्य ज्ञान एक भी आपका सवाल नहीं छोड़ने देंगे साथियों, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए आज के लिए बस इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।